नमस्कार दोस्तों, आपको वीरभूमि जीके जनरल स्टडी में स्वागत है। इसके पहले जो भाग 5 था वीडियो में वैदिक सभ्यता के बारे में बात किए थे। वैदिक सभ्यता को 2 भागों में विभाजित किया गया था। पहला था ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईसा पूर्व। दूसरा जो था उत्तर वैदिक काल जो 1000 से 600 ईसा पूर्व में किया गया था। इसी दोनों का डिस्कशन किए थे पिछले वीडियो में। आज हम बात करते उसके शेष भाग का आज स्टार्ट करते। आज का पहला पॉइंट है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को सीता कहा जाता था। हल को सीरा, इसमें क्या कह रहा है, उत्तर वैदिक काल में हल को सीरा और हल रेखा को, जो हल जो था उसको हम सीरा कहते थे दोस्तों, और हल रेखा जो था उसको हम सीता कहते थे दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है, उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाई थी। आपको दोस्तों पूछे एग्जाम में, उत्तर वैदिक काल में कौन सी मुद्रा की इकाई थी? पहला निष्क था, दूसरा शतमान था। ये दोनों एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। उत्तर वैदिक काल की मुद्राएं पूछेगा तो दोस्तों मारेंगे निष्क और शतमान। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते दोस्तों, ये सीरा जो था सीता। और नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन इस काल में किसी खास भार या आकृति और मूल्य के सिक्के का चलन का कोई भी प्रमाण नहीं मिला। इसका कहने मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का आकृति का इसमें मुद्रा का कोई भी यानी सिक्का का प्रचलन नहीं पाया गया था उत्तर वैदिक काल में दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन पूछा गया है, भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा सबसे प्राचीन दर्शन जो भारत में है वो कौन सा है? सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन आंसर होगा इसका। इसके अनुसार मूल तत्व 25 है। मूल तत्व कितना है दोस्तों? 25 है, जिनमें प्रकृति का पहला तत्व है, जो प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। उत्तर वैदिक काल में जब भी पूछेगा दोस्तों मूल तत्व कितना है? 25 है, जिनमें से प्रकृति पहला तत्व माना जाता है, प्रकृति को पहला तत्व माना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, सतमे जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सतमे जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। इसी उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी नाव से की गई है। इसी उपनिषद में जो उपनिषद जो था यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किया। किसका तुलना किया गया दोस्तों? उत्तर वैदिक काल में यज्ञ जो था उसको टूटी नाव की से तुलना किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, गायत्री मंत्र जब भी पूछेगा सवित्री नामक देवता को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र किसको संबोधित करता है? सवित्री जो नामक एक देवता था उसी को गायत्री मंत्र को संबोधित किया गया है, जिसका संबंध है ऋग्वेद से। इसका संबंध किससे है दोस्तों? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा गायत्री मंत्र की रचना कौन किया था? गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र ने किया था। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था, जो लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने ही गायत्री मंत्र की रचना किया था। गायत्री मंत्र का रचना कौन किया था दोस्तों? विश्वामित्र ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी नगर जो था वहीं पर प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा किस काल में या कौन सा नगर में, या किस काल में पूछ सकता है यह कौन सा नगर जो था जहाँ पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। जब भी आपको पूछेगा प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग, वह उत्तर वैदिक काल के जो कौशाम्बी नगर था वहीं पर पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, महाकाव्य 2 है। महाकाव्य कितना है? 2 है। एक पहला है महाभारत है, दूसरा रामायण है दोस्तों। आपको एग्जाम में पूछेगा महाकाव्य कितने हैं? 2 है। महाभारत है पहला, दूसरा है रामायण।
नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय संहिता है। जय संहिता, जय संहिता। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत का पूरा नाम जय संहिता। तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य था। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य पूछेगा तो जय संहिता, जो महाभारत का पुराना नाम था। नेक्स्ट पॉइंट के बाद दोस्तों करते हैं। गोत्र जो है, गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा गोत्र जो उत्तर वैदिक काल में हुआ था वह उत्तर वैदिक काल का कौन सा संस्था था जो गोत्र नामक संस्था हुआ करता था? वो कौन सा था? गोत्र था। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक काल में कौन सा संस्था का जन्म हुआ था? गोत्र का। एक बार रिपीट कर लेते पॉइंट दोस्तों। गायत्री मंत्र का सवित्र नामक देवता को संबोधित किया था। गायत्री मंत्र कौन सा देवता को संबोधित किया था? सवित्र जो था उसी देवता को संबोधित किया गया था, जिसका संबंध है ऋग्वेद से। जो सवित्र जो देवता है, सवित्र देवता जो था वो किससे संबंध है? ऋग्वेद से। लोगों को आर्य बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना किया था। गायत्री मंत्र का रचना कौन किया था दोस्तों? विश्वामित्र था। और विश्वामित्र जो आर्य को बनाने के लिए ही विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का रचना किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। रिपीट कर रहे दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बिक नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। उत्तर वैदिक काल में जो कौशाम्बी नगर था वह प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महाकाव्य दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, इसमें हम रिपीट किए थे। जो महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता था। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। जो दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन था? जय संहिता। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। दोस्तों यानी पूछे उत्तर वैदिक काल में कौन सा संस्था का जन्म हुआ था? गोत्र ऑप्शन जो रहेगा उसको टिक कर देना, 100% सही होगा। महाकाव्य कौन सा था? दो था, महाभारत था और रामायण था, और इसका तो बता ही दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, एक बार रिपीट कर देते हैं। गोत्र नामक जो संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ था। गोत्र नामक संस्था का जन्म जो हुआ किस काल में हुआ था? उत्तर वैदिक काल में। नोट्स में आप देखिए, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मा सूत्र है। यह वेदांत सूत्र की रचना बद्ध नारायण ने किया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा वेदांत सूत्र की रचना किसने किया था? यह ब्रह्म सूत्र। ये आपको ऑप्शन में रहेगा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र भी पूछ सकता है कि रचना कौन किया था? बद्ध नारायण ने किया था। अब बात करते हैं महाजनपद का उदय। महाजनपद का उदय बात करते हैं दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महाकाव्य महाजनपद का उदय जो हुआ था कैसे हुआ था उसके बारे में बताते हैं। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 जनपदों में बटा गया था। दोस्तों बुद्ध का जैसे ही जन्म हुआ था 6ठी शताब्दी में, उसके पूर्व ही भारतवर्ष को 16 जनपदों में बटा गया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा कि भारतवर्ष को कितने जनपदों में बांटा गया है? सही उत्तर क्या मारिएगा? 16 जनपद था, उसको ही बांटा गया। तो यानी बुद्ध के जन्म के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलता है। अंगुत्तर निकाय जो था उसी से हमको इसकी जानकारी मिला है 16 जनपद का। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों एक बार रिपीट कर देते हैं। बुद्ध के जन्म के 6ठे शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष को 16 जनपदों में बटा गया था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। अंगुत्तर निकाय से ही 16 जनपदों की जानकारी मिलती है। अब वो 5 जो था वो महाजनपद उसकी राजधानी बताते हैं दोस्तों, वो ध्यान दीजिएगा। अंग पूछेगा आपको एग्जाम में, उसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। वो क्षेत्र कौन था? भागलपुर, मुंगेर और बिहार था। दोस्तों दूसरा नंबर जो है मगध पूछेगा जब भी,
महाजनपद है उसकी राजधानी कहाँ था, गिरिब्रिज, राजगिरी, और क्षेत्र कौन था, पटना, गया जो बिहार में स्थित है। काशी जब भी पूछेगा वाराणसी में, वाराणसी के आसपास के क्षेत्र यानी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वत्स बार बार पूछता है एग्जाम में दोस्तों, काशी भी पूछता है और मगध भी पूछता है। वत्स जब भी पूछेगा दोस्तों कौशाम्बी मारना इसकी राजधानी था वत्स का, जो इलाहाबाद के आसपास है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और पूछेगा 5वां नंबर जो पॉइंट है, वजिस जब भी पूछेगा दोस्तों उसका राजधानी कहाँ था, वैशाली था। वैशाली भी रहेगा ऑप्शन में, यह विदय भी रह सकता है। यह कहाँ पे स्थित है, मुजफ्फरपुर में स्थित है एवं दरभंगा के आसपास है। मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास जब भी पूछेगा एग्जाम में दोस्तों, वजिस का राजधानी कहाँ था, वैशाली या विदय, क्षेत्र कहाँ था, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा। एक बार रिपीट कर लेते दोस्तों, अंका, चंपा, मगध का गिरिब्रिज, राजगिरी, काशी, वाराणसी, वत्स, कौशाम्बी, वजिस, वैशाली या विद्रोह। उसका बात करते थे, अंग चंपा का राजधानी था, क्षेत्र भागलपुर, मुंगेर, मगध का गिरिब्रिज राजधानी था, पटना, गया, काशी का वाराणसी के आसपास जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, वत्स का कौशाम्बी इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश, वजिस, वैशाली, विदय, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा में स्थित है। दोस्तों अब नेक्स्ट पॉइंट है 5 का बात करवे के थे, वैशाली था, विदय, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र जो मिथिला भी ऑप्शन में रह सकता वजिस का। 6ठा नंबर कौशल है, श्रावस्ती, ये कौशल ये महाजनपद ये कौशल था, श्रावस्ती इसकी राजधानी था, फैजाबाद ये क्षेत्र था, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अवंतिक जब भी पूछेगा दोस्तों 7 नंबर का, उज्जैन मारना यह महिष्मती मारना है, इसी दोनों में से कोई रहेगा। अवंतिक राजधानी उज्जैन, महिष्मती इसका जो क्षेत्र था मालवा, मध्य प्रदेश में। मालवा कहाँ पे है, मध्य प्रदेश है। मल्लल जब भी पूछेगा दोस्तों, कुशावती मल्लल कहाँ पे, कुशावती क्षेत्र कहाँ है दोस्तों, देवरिया, उत्तर प्रदेश में है। पंचाल जब भी पूछे, पंचाल बार बार एग्जाम में पूछता है, ये भी बिहार एसएससी में पूछा गया था दोस्तों। पंचाल जब भी पूछेगा महाजनपद, उसका राजधानी कहाँ था, अहिच्छत्र जब भी रहेगा ऑप्शन में उसको टिक मारना। यह क्षेत्र कौन सा है, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। और ये भी रह सकता है राजधानी कंपिली भी रह सकता है ऑप्शन में, कंपिली मारना। पंचाल के राजधानी कंपिल था, यह अहिच्छत्र भी था, यह महाजनपद था। महाजनपद ये बार बार एग्जाम में पूछा गया था, बीएसएससी में पूछा गया था दोस्तों। अब नेक्स्ट है पॉइंट, चेदी जो महाजनपद था, शक्तिमती इसका राजधानी था, शक्तिमती राजधानी था चेदी का। और इसका क्षेत्र था बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश में। बुंदेलखंड कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अब नेक्स्ट 11वां नंबर है, कुरु जब भी पूछेगा यह महाजनपद था दोस्तों, इसका राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ। जब भी कुरुक्षेत्र जब भी पूछेगा दोस्तों, इंद्रप्रस्थ है। आधुनिक दिल्ली मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में स्थित है। यह क्षेत्रफल कहाँ से है, इंद्रप्रस्थ जब भी पूछेगा दोस्तों, यह कौन सा क्षेत्र में फैला हुआ है, यह आधुनिक दिल्ली जो था मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में फैला हुआ है। दोस्तों वीडियो के लाइक एंड शेयर जरूर करें। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, कुरु का जब भी रहेगा यह महाजनपद है, इसका राजधानी कहाँ था, इंद्रप्रस्थ था। यह क्षेत्र कौन सा, दिल्ली था, मेरठ था और हरियाणा था, इसके ही क्षेत्र था। अब 12 नंबर पॉइंट है दोस्तों, मत्स्य के जब भी पूछेगा यह महाजनपद था, इसका राजधानी कहाँ था, विराटनगर। इसका क्षेत्र कौन था, जयपुर जो राजस्थान के आसपास का क्षेत्र है। मत्स्य जब भी पूछेगा दोस्तों महाजनपद, उसका राजधानी कहाँ था, विराटनगर। कुरु को जब भी पूछेगा दोस्तों, इसका राजधानी मारना है इंद्रप्रस्थ। कुरु का जो राजधानी इंद्रप्रस्थ, मत्स्य की राजधानी विराटनगर। इसका क्षेत्र जयपुर के राजस्थान में आसपास का क्षेत्र है। 13 नंबर दोस्तों, कम्बोज के जब भी पूछेगा दोस्तों महाजनपद था, इसका राजधानी कहाँ था, हाटक। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है सीजीएल में पूछा गया, सीजीएल में पूछा गया तो क्वेश्चन दोस्तों 2013 में। कम्बोज जो महाजनपद था, इसकी राजधानी कहाँ था, हाटक। यह क्षेत्र कहाँ है, राजौरी था एवं हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश के मथुरा दोस्तों, ये हजारा क्षेत्र जो है उत्तर प्रदेश में
कंबोज पूछा गया था बार बार एग्जाम में। सिजियल 2014 में पूछा गया था। इसकी राजधानी कहाँ था? हाटक। हाटक राजधानी था दोस्तों, हाटक राजधानी था। कंबोज की राजधानी कहाँ था? यह महाजनपद था। हाटक ये राजधानी था दोस्तों, हाटक राजधानी था। इसका क्षेत्र कौन सा था? राजौरी एवं हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में है। क्षेत्र कौन सा फैला हुआ था? राजौरी हजारा क्षेत्र जो उत्तर प्रदेश में फैला हुआ है। दोस्तों 14 नंबर, इसका 16 जनपद का पूरा डिटेल बता रहे। सूरसेन महाजनपद था। इसका राजधानी मथुरा। यह क्षेत्र कौन था? मथुरा उत्तर प्रदेश। अस्मक 15वां नंबर जो अस्मक, इसकी राजधानी कौन था? पोटली या पोतन। पोटली या पोतन, इसका क्षेत्र जो फैला हुआ था ये राजधानी हुआ था। दोस्तों ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, इसको ध्यान दीजिए 15 और 16 का। सूरसेन जो था मथुरा में ये इसके राजधानी बनाया गया था। कंबोज का हाटक राजधानी था, सूरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली या पोतन यह क्षेत्र था गोदावरी नदी के क्षेत्र। दक्षिण भारत का एक मात्र जनपद था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछ सकता है दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद कौन था? पोटली या पोतन या पोटली या पोतन था। अब लास्ट है 16वां जनपद जो था महाजनपद, गांधार पूछेगा। गांधार पूछेगा। तक्षशिला उत्तर मारना राजधानी था। रावलपिंडी एवं पेशावर जो पाकिस्तान में स्थित है। गांधार का राजधानी कहाँ था? तक्षशिला जो रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। ये क्षेत्र जो फैला हुआ टोटल ये क्षेत्र है। एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों। कुरु का इंद्र मारना है, मत्स्य का विराटनगर, कंबोज का हाटक बार बार राजधानी पूछा जाता है। क्षेत्र बहुत कम पूछता है, फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। कंबोज का हाटक जो राजौरी एवं हजारा क्षेत्र के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सूरसेन मथुरा, सूरसेन की राजधानी कहाँ था? मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। अस्मक पोटली पोतक गोदावरी नदी के क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। गांधार तक्षशिला रावलपिंडी एवं पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के दोस्तों अब जैन धर्म के बारे में बात करते हैं। इसी में है जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म के बारे में दोस्तों बात करते हैं। जैन धर्म के संस्थापक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव था। आपको एग्जाम में पूछे जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी एग्जाम में पूछता है। ऋषभ देव मारना है। ऋषभ देव मारना जैन धर्म के संस्थापक भी था एवं प्रथम तीर्थंकर भी था। प्रथम तीर्थंकर जब भी पूछेगा जैन धर्म के, ऋषभ देव मारना है। ऋषभ देव इसका सही उत्तर होगा जैन धर्म का। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ था। 23वें तीर्थंकर जब भी पूछेगा दोस्तों जैन धर्म का, पार्श्वनाथ मारना है। पार्श्वनाथ जो था जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर था। काशी के इक्ष्वाकु वंशीय राजा अश्वसेन के पुत्र था। पार्श्वनाथ किसके पुत्र था? अश्वसेन का पुत्र था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में सन्यासी जीवन को स्वीकार किया था। जो उसका पुत्र था उसी ने बोला कि हम 30 वर्ष की अवस्था में उसने बोला कि हम सन्यासी जीवन जीने का स्वीकार करते हैं। इनके द्वारा दी गई शिक्षा थी, इनके द्वारा शिक्षा जो था 4 गो बताया है। पहला पॉइंट है हिंसा न करना। हिंसा न करना जैन धर्म में था। सदा सत्य बोलना, और तीसरा था चोरी न करना, और चौथा था संपत्ति न रखना। ये चारों चीज़ उसने बताया था जब सन्यासी जीवन जीने के लिए 30 वर्ष की अवस्था में उसने स्वीकार कर लिया था। अब पूछेगा दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी पूछा गया दोस्तों। महावीर स्वामी पूछेगा दोस्तों। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा जैन धर्म के 24वें या एवं अंतिम तीर्थंकर कौन था? अंतिम तीर्थंकर भी ऑप्शन में क्वेश्चन पूछ सकता है, या 24वें तीर्थंकर भी पूछ सकता है। इसका सही उत्तर होगा महावीर स्वामी जो था जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर थे। यह आपको एग्जाम में पूछेगा जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। या दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर कौन था? महावीर स्वामी। 2 क्वेश्चन इसमें दोस्तों बनता है। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं।
महावीर का जन्म, जब भी पूछेगा महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। आपको दोस्तों एग्जाम में पूछेगा महावीर का जन्म कब हुआ था, 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम में हुआ था। कुंडग्राम कहाँ पे दोस्तों, कुंडग्राम कहाँ पे दोस्तों स्थित है। महावीर का जन्म 540 में हुआ था कुंडग्राम, जो वैशाली में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर के पिता का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। सिद्धार्थ के जो पिता था, महावीर का जो पिता था सिद्धार्थ, वह ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। किस कुल का सरदार थे, किस कुल के सरदार थे दोस्तों, ज्ञात्रिक जो था, ज्ञात्रिक कुल का, उसी का सरदार थे। और माता का नाम, महावीर के माता का नाम क्या था, तिरछिला। माता का नाम जब भी पूछेगा तिरछिला मारना ऑप्शन में। जो लिच्छवी राजा जो था, उसी का चेटक की बहन थी। लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। किसकी बहन थी, तिरछिला। लिच्छवी का जो राजा था उसी चेटक की बहन थी। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते। महावीर की पत्नी के नाम यशोदा था। महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा, एवं पुत्री के नाम अनुजा। दोस्तों आपको पूछेगा महावीर की पत्नी का नाम क्या था, यशोदा। महावीर की जब भी पत्नी माने, जब भी क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों यशोदा मानना है। पुत्री के नाम अनुजा था। पुत्री का नाम क्या था दोस्तों, अनुजा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। दोस्तों आपको पूछेगा यानी एग्जाम में पूछेगा महावीर के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान था। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता मृत्यु के पश्चात, जब उसके महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, उसका जैसे कि जब 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, जब महावीर 30 वर्ष का था, उसी समय उसके माता पिता के मृत्यु हो गया था। जो 30 वर्ष के उसके माता पिता था, उसी समय उसकी मृत्यु हो गया था। जैसे महावीर का जन्म हुआ, उसके पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन जीने का स्वीकार किया था। तो 30 वर्ष की अवस्था में उसके माता पिता की मृत्यु हो गया था। महावीर के बचपन का जन्म वर्धमान था, और इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में ही माता पिता मृत्यु के पश्चात, जब 30 वर्ष महावीर का जब हुआ था, वह उसी समय अपने बड़े भाई से नंदीवर्धन से अनुमति न। आप पूछेगा दोस्तों महावीर के बड़े भाई का क्या नाम था दोस्तों, नंदीवर्धन। नंदीवर्धन जो था महावीर के बड़े भाई का नाम था। उन्हीं से अनुमति लेकर संन्यास जीवन जीने का स्वीकार किया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बाद, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद, जब महावीर जब वो 30 वर्ष की अवस्था में उसकी माता पिता की मृत्यु हो गया था, और उसका बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर ही वो अपना जीवन सन्यासी जीवन जीने का स्वीकार किया था महावीर ने। और 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरीमेकी जो के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या किया था। दोस्तों महावीर ने एक जिरीभिक जो था उसके समीप जो रिजुपालिका नदी था, उसी पर एक साल वृक्ष के नीचे तपस्या करना शुरू कर दिया था। संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था। उसी वृक्ष का क्या नाम था दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साल का वृक्ष जो था वहीं पर संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी महावीर को। इसी समय से महावीर जिन विजेता के अहर्त पूजा या निगर्थ जो था बंधहीन कहलाए थे। और इसी कारण इसी समय से महावीर जिन यानी मतलब विजेता, अर्थ मतलब पूजने लगा आदमी सब, और निगर्थ मतलब होता बंधहीन कहलाने लगा। निगर्थ का अर्थ क्या होता है, बंधहीन। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महावीर ने अपना उपदेश प्राकृतिक भाषा में दिया था। महावीर ने जो अपना उपदेश दिया था किस भाषा में दिया था, प्राकृतिक या अर्धमागधी भी आपको ऑप्शन में रहेगा, अर्धमागधी ऑप्शन में रहेगा, उसको टिक कर देना। महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था, प्राकृतिक यानी अर्धमागधी भाषा में दिया था। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। महावीर के अनुयायी, जब भी पूछेगा दोस्तों महावीर का अनुयायी मूलतः कौन था, निग्रंथ था। निग्रंथ जो था महावीर का अनुयायी था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद
दोस्तों देखिए, इसने पूछा गया महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था। अनुयायी उनके दामाद था, जो प्रियदर्शनी के प्रति था, जामिल बने। उसका दामाद कौन बना था दोस्तों, जामिल बने महावीर के प्रथम दामाद। प्रथम जैन भिक्षु, दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है, प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन। नरेश दधिवाहन जब भी पूछेगा दोस्तों, उसकी पुत्री चंपा थी। उसकी पुत्री क्या नाम था, चंपा। प्रथम जैन जो भिक्षु था, प्रथम जैन जो भिक्षु था, उसका नरेश जो था, दधिवाहन की पुत्री चंपा थी। दधिवाहन की पुत्री कौन था दोस्तों, आपको एग्जाम में पूछे, दधिवाहन की पुत्री कौन थी, चंपा थी। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। महावीर के प्रथम अनुयायी के दामाद का क्या नाम, प्रियदर्शनी के पति कौन था, जामिल बने था। प्रथम जैन भिक्षु नरेश दधिवाहन की पुत्री की चंपा थी। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा, प्रथम जैन भिक्षुनी नरेश दधिवाहन की पुत्री का नाम क्या था। दधिवाहन का जब भी पूछेगा पुत्री, उसको क्या मारना है, चंपा। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर ने अपने शिष्यों के 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा, ये 20 में पूछा गया था, महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में विभाजित किया था। इसको सही उत्तर क्या होगा, 11 गंधर्वों में विभाजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। दोस्तों इसका कहने मतलब यह था कि जो जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ था, अब इसको बताते हैं लाइन के, आर्य सुधर्मा अकेला ऐसा गंधर्व था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी जीवित रहा। इसका आर्य सुधमा जो आया था, अकेला ऐसा गंधर्व बना था जो महावीर की मृत्यु के बाद भी वो जीवित रहा था, और जैन धर्म का प्रथम थेरा या मुख्य उपदेश हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों प्रमुख जैन तीर्थकार और उनके प्रतीक चिन्ह। जैन तीर्थकार के नाम, प्रतीक चिन्ह, जैन तीर्थकार के नाम, प्रतीक चिन्ह अब एवं क्रम में इधर था जैन तीर्थकार है, इधर है इसका प्रतीक है। अब बात करते हैं ऋषभदेव। ऋषभदेव प्रथम था जो सार में हुआ था, इसका प्रतीक चिन्ह था। और अजितनाथ द्वितीय था जो हाथी में हुआ था, इसका तीर्थ यानी प्रतीक चिन्ह था। संभव तृतीय जो था घोड़ा था। संपार्श जो सप्तम स्वास्तिक था, ये भी एग्जाम में बार बार पूछता है। संपार्श जो था स्वास्तिक था। शांति 16वां था, शांति के माँ था, जो इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, हिरण। अब नेक्स्ट बात करते हैं नामिक का 21वीं था। नीलकमल इसका था प्रतीक चिन्ह। अरिष्टनेमी तो 22वें, इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, शंख। पास पर जब भी पूछेगा 23वां सर पर मारना है। महावीर 24वां था जो सिंह प्रतीक था। दोस्तों इसमें एक बार रिपीट कर देते हैं। ऋषभदेव जब प्रथम जो था सांड इसका प्रतीक था। अजितनाथ द्वितीय हाथी। संभव तृतीय था जो घोड़ा में हुआ था। दोस्तों संपार सप्तम था, स्वास्तिक था। शांति 16वां हिरण था। नामी 21वें नीलकमल था। अरिष्टनेमी 22वें शंख था। पार्श्व 23वें सर्प था। महावीर 24वें जो था उसका प्रतीक चिन्ह सिंह था। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिए दोस्तों, नोट्स में जो दिया गया है दोस्तों वो ध्यान देने वाला बात है। नोट्स को देखिए। 2 जैन तीर्थकार ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमी के नामों का उल्लेखन ऋग्वेद में मिलता है। जो 2 जैन तीर्थकार थे, ऋषभदेव था और अरिष्टनेमी जो था, उसका उल्लेखन कहाँ पे मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी को भगवान कृष्ण का निकट संबंधित माना जाता है। अरिष्टनेमी को किस भगवान के निकट माना जाता है, कृष्ण के निकट माना जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। जैन धर्म एक बार रिपीट कर लेते हैं दोस्तों नोट्स में। 2 जैन तीर्थकार कौन थे, ऋषभदेव थे, एक अरिष्टनेमी थे, उसी के उल्लेखन से ऋग्वेद में मिलता है। अरिष्टनेमी जो भगवान कृष्ण का निकट माना जाता है। लगभग 300 ईसा पूर्व में
मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। दोस्तों 12 वर्षों तक जो मगध में बहुत ही दिक्कत हो गया था खाना पीना के लिए। इसी कारण बहुत ही अकाल पड़ गया था, कुछ भी चीज़ खाने लायक नहीं था मगध पर। यह बात था कितना 300 ईसा पूर्व में, जिसके कारण भद्रबाहु जो था अपने शिष्यों को सहित कर्नाटक चले गए। भद्रबाहु जो शिष्य था वो शिष्यों को सहित लेकर कहाँ चला गया दोस्तों? कर्नाटक चला गया था भद्रबाहु। किंतु कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। स्थूलभद्र जो था दोस्तों ये मगध में ही रुक गया था। भद्रबाहु के वापस लौटने पर मगध, देखिए जब भद्रबाहु जो वापस लौट रहा था दोस्तों, वो मगध के साधुओं से उनका गहरा मतभेद हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप जैन मत श्वेतांबर, दोस्तों देखिए श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। दोस्तों जब वो मगध से जो वो लौट रहा था, मगध के साधुओं से उनका मतभेद हो गया था स्थूलभद्र का। भद्रबाहु जो वापस जब लौट रहा था मगध, उसी समय साधुओं से उसका मतभेद हो गया था। इसी कारण वह जैन मत मतलब श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक 2 संप्रदायों में बट गया था। कौन वो दो था? श्वेतांबर एवं दिगंबर। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। इसमें आपको बताए थे कि जो दिगंबर नामक 2 संप्रदाय बट गया था, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था। इसी स्थूलभद्र के शिष्य का स्थूलभद्र के शिष्य जो था श्वेतांबर था, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, एवं भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर था, जो नग्न रहने वाले थे। भद्रबाहु के शिष्य कैसा था दोस्तों? दिगंबर जो था नग्न रहने वाले शिष्य था। दोस्तों अब बात करते हैं जैन संगीत जो हुआ था उसके बारे में। इधर संगीत दिया हुआ, इधर वर्ष दिया। प्रथम जो था 300 ईसा पूर्व में हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। प्रथम जैन संगीत कहाँ पर हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ दोस्तों? 300 ईसा पूर्व में। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र था। द्वितीय जो हुआ था जैन संगीत, इसकी स्थल कौन था? वल्लभी था, यानी वर्ष 6ठी शताब्दी में। वल्लभी कहाँ पे है दोस्तों? गुजरात में। इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था जो इसका अध्यक्ष माना जाता है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं। रिपीट कर देते हैं। प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में, इसकी स्थल कौन था? पाटलिपुत्र। इसका अध्यक्ष कौन था? स्थूलभद्र। द्वितीय 6ठी शताब्दी में। इसका स्थल वल्लभी जो गुजरात में है। इसका अध्यक्ष कौन था? क्षमा श्रवण था। अब जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन सा? सम्यक दर्शन। आपको एग्जाम में पूछेगा दोस्तों जैन धर्म के त्रिरत्न, एक भी पूछ सकता है या तीनों पूछ सकता है। सम्यक दर्शन इसका पहला था। दूसरा था सम्यक ज्ञान। दर्शन याद रखना है, ज्ञान रखना है और आचरण रखना है। ये जैन धर्म का त्रिरत्न था। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। नेक्स्ट पॉइंट के बात करते हैं दोस्तों। त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य है। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। ये जो था 5 महाव्रतों का उल्लेखन किया गया है। जैन धर्म में दोस्तों, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों? जैन धर्म, यानी ईश्वर की मान्यता नहीं है जैन धर्म में। ईश्वर की मान्यता किस में नहीं है? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं। जो त्रिरत्न के अनुशीलन में निम्न 5 महाव्रतों का पालन अनिवार्य था। अहिंसा, सत्यवचन, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है जो हम आपको बतेबो किए थे। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। किस धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है दोस्तों? जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता है।
जैन धर्म में किसकी मान्यता है? आत्मा का। महावीर पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। महावीर किस पर विश्वास करते थे? पूर्ण जन्म एवं कर्मवाद पर विश्वास करते थे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जैन धर्म के सप्तभंगी ज्ञान के अन्य, दोस्तों ये ध्यान देने की बात है, जो जैन धर्म जो था सप्तभंगी ज्ञान के अन्य नाम था स्यादवाद। दोस्तों सप्तभंगी का दूसरा नाम क्या था? स्यादवाद। और अनेकांतवाद, अनेकांतवाद भी था। यह जैन धर्म का सप्तभंगी का अन्य नाम था। स्यादवाद, यह अनेकांतवाद, अनेकांतवाद जो था यही सप्तभंगी का अन्य नाम था। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। जैन धर्म आध्यात्मिक विचार कहाँ से ग्रहण किया है दोस्तों? आध्यात्मिक जब भी पूछेगा सांख्य दर्शन से ग्रहण किया है। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। सांख्य दर्शन किससे संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से। दोस्तों वीडियो के लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको किसी भी प्रकार के क्वेश्चन या समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। और इसके लिए गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब चैनल को करें। और इतिहास का नेक्स्ट 7वां भाग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, लुसेंट का।